नमस्कार दोस्तों, आज बात करने वाला हूं कमाल के कंटेंट के बारे में। दोस्तों, अगर आपने मोटर व्हीकल को परचेज किया है तो क्या उसके ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल सकता है? क्योंकि सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 के अंदर कुछ कंडीशंस है जहां पे मोटर व्हीकल के ऊपर आईटीसी लेने से रोक लगाता है, डिनाई करता है, उसका आप आईटीसी नहीं ले सकते। तो चलिए डिटेल में समझेंगे कौन से ऐसे मोटर व्हीकल्स है जिसका आईटीसी नहीं मिलेगा। क्या पैसेंजर के लिए मोटर व्हीकल यूज किया जा रहा है तो उस पर नहीं मिलेगा, या फिर गुड्स के लिए? चलिए डिटेल में समझेंगे इस वीडियो के अंदर। उससे पहले बताना चाहूंगा, जो भी भाई बंधु मेरे चैनल पे पहली बार है, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिए ताकि इस तरह का कंटेंट आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 डिनाई करता है इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने के लिए जब आप मोटर व्हीकल यूज करते हैं पैसेंजर के ट्रांसपोर्ट के लिए। ठीक है, मतलब अगर पैसेंजर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए मोटर व्हीकल को यूज किया जाता है तो उस केस में इनपुट टैक्स क्रेडिट ब्लॉक हो जाता है। उस केस में आईटीसी को आप ले नहीं सकते। हाँ जी दोस्तों, सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 का क्लोज ए ये बोलता है कि इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा अगर व्हीकल यूज किया जा रहा है पैसेंजर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए और जहां पे व्हीकल की सीटिंग कैपेसिटी लेस देन 30% है, इंक्लूडिंग ड्राइवर। मतलब ऐसे व्हीकल जो आपने परचेज किया है जो कि पर्सन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया जा रहा है, जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 13% इंक्लूडिंग ड्राइवर से कम है, उस तरह के व्हीकल के ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकते। सिंपल सी साधारण सी भाषा में बताऊं, देखो अगर आपने गाड़ी परचेज करी है, कार परचेज कर ली है, एक रजिस्टर्ड पर्सन, एक प्रोप्राइटर पार्टनरशिप फॉर्म के अंदर पार्टनर या कंपनी का डायरेक्टर, किसी ने अगर कार परचेज कर ली है, ठीक है, तो कार अगर परचेज कर ली है तो उस केस में कार के ऊपर इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 के अंदर। क्योंकि उस कार का यूज देखो दो तरीके से यूज करेगा, या तो उस कार को पर्सनल यूज करेगा या कंपनी में यूज करेगा, तो दोनों ही तरीके से ये पर्सन के ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज होता है। ठीक है, तो इस केस में कार के ऊपर तो आईटीसी नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पे सीटिंग कैपेसिटी भी 13% से कम है, तो इस केस में आईटीसी तो नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर आपने कार परचेज कर ली है तो। इसके अलावा अगर कोई मोटर व्हीकल परचेज किया जा रहा है इस तरह की सप्लाई के लिए, कौन कौन सी सप्लाई? देखो 3 तरह की सप्लाई है। पहला, अगर मोटर व्हीकल का यूज खरीदने और बेचने के लिए किया जाता है, मतलब पहले खरीदा गया रजिस्टर्ड पर्सन के द्वारा, फिर उसके बाद उस मोटर व्हीकल को बेचता है, तो उस केस में मिल जाएगा। मतलब एक तरह से अगर कोई ट्रेडिंग बिजनेस में जिसका काम ही है मोटर व्हीकल खरीदना और बेचना, तो उस केस में तो आईटीसी मिल जाएगा। दूसरा, पैसेंजर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज करता है, ठीक है, तो उस केस में भी मिल जाएगा। एक रजिस्टर्ड पर्सन जिसका बिजनेस ही है पैसेंजर को ट्रांसपोर्ट सर्विस देना, तो उस केस में अगर वो व्हीकल परचेज करता है तो उसको यहाँ पे आईटीसी मिल जाएगा। और तीसरा, अगर कोई पर्सन रजिस्टर्ड पर्सन मोटर व्हीकल परचेज कर रहा है ट्रेनिंग के लिए, ड्राइविंग की ट्रेनिंग दे रहा है, तो उस केस में रजिस्टर्ड पर्सन अगर मोटर व्हीकल परचेज करता है तो उसको यहाँ पे आईटीसी मिल जाएगा। मतलब 3 पर्सन को मिल जाएंगे। पहला पर्सन वो हो गया जो गाड़ी की खरीद बिक्री कर रहा है, मतलब मोटर व्हीकल खरीदा और बेच दिया। दूसरा, जो पैसेंजर को ट्रांसपोर्ट सर्विस दे रहा है उसको मिल जाएगा। तीसरा, जो ड्राइविंग की सर्विस दे रहा है, ड्राइविंग की ट्रेनिंग दे रहा है, अगर मोटर व्हीकल परचेज करता है तो उसको मिल जाएगा। इसके अलावा अगर कोई पर्सन मोटर व्हीकल परचेज करता है तो उसको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलेगा। सबसे बढ़िया एग्जांपल मैंने आपको कार का बताया। अगर कोई पर्सन कार खरीद लेता है, जीएसटी में रजिस्टर्ड है और चाहेगा उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना, तो नहीं ले सकता। ठीक है, चाहे इसके ऊपर ये रिपेयर मेंटेनेंस कराए, डेंट पेंट कराए, तो उसका भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं ले सकता। केवल इन 3 पर्सन को ही मिल सकता है। इसके अलावा इनपुट टैक्स क्रेडिट और किस केस में मिल जाएगा? देखो, अगर मोटर व्हीकल परचेज किया जा रहा है किसके लिए? गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो उस केस में भी आईटीसी मिल जाएगा। देखो, अगर मोटर व्हीकल का यूज गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया जाता है, उस केस में यहाँ पे आईटीसी मिल जाएगा। अगर कोई मोटर व्हीकल परचेज किया, मान के चलिए आपने कोई ट्रक ले लिया, ठीक है, तो उस ट्रक के ऊपर आईटीसी ले सकते हो क्योंकि उस ट्रक का यूज आप गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज कर रहे हो, ठीक है, बिजनेस के अंदर। लेकिन अगर आपने कोई कार ले ली और आप ये बोलोगे कि नहीं मैं इसको भी गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज कर रहा हूं, तो नहीं ले सकते क्योंकि इसकी सीटिंग कैपेसिटी 13% से कम है इंक्लूडिंग ड्राइवर, तो उस केस में आपको कार के ऊपर आईटीसी नहीं मिलेगा। कोई आपने ट्रक, टेम्पू या कमर्शियल व्हीकल, इस तरह के कोई कमर्शियल व्हीकल ले लिया जो गुड्स के ट्रांसपोर्ट के लिए यूज होता है, इस तरह के मोटर व्हीकल के ऊपर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिल जाएगा।
आईटीसी ले सकते हैं। इवन उसके ऊपर अगर कोई आप रिपेयर मेंटेनेंस कराते हैं, जनरल इंश्योरेंस कराते हैं, कोई भी सर्विस कराते हैं, तो उसका भी आईटीसी आप ले सकते हैं। तो साधारण सी भाषा में बात करूं, अगर यहाँ पे मोटर व्हीकल पर्सनल यूज के लिए परचेज की जाती है तो उस केस में इंपोर्ट क्रेडिट नहीं मिलेगा। पर्सन के ट्रांसपोर्ट के लिए यूज किया जाता है तो उस केस में नहीं मिलेगा। अगर मोटर व्हीकल गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज किया जाता है तो इंपोर्ट क्रेडिट मिल जाएगा। और इंपोर्ट क्रेडिट किनको किनको मिल जाएगा? जो ड्राइविंग की सर्विस दे रहे हैं, ड्राइविंग ट्रेनिंग की सर्विस दे रहे हो, मोटर व्हीकल परचेज करते हैं तो मिल जाएगा। जो गाड़ी की खरीद बिक्री करते हैं उनको मिल जाएगा। और जो पैसेंजर का ट्रांसपोर्टेशन करते हैं उनको मिल जाएगा। इसके अलावा कोई जीएसटी में रजिस्टर्ड पर्सन है, सोचे मैं कार खरीद लूं, उसका इंपोर्ट क्रेडिट ले लूं, तो नहीं मिलेगा। हाँ, अगर वो ट्रक खरीदता है और अपने बिजनेस में गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन के लिए वो यूज करता है, गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज करता है, तो उस केस में उसको इंपोर्ट क्रेडिट मिल जाएगा। समझ गए दोस्तों? इन बातों का ध्यान रखना है जब भी आप 3B फाइल करें तो कोई भी मोटर व्हीकल आए तो उसका इंपोर्ट क्रेडिट नहीं मिलेगा। अगर कार है तो 3B को फाइल करते वक्त इस तरह के इंपोर्ट क्रेडिट को आपको रिवर्स करना होता है। इन बातों का ध्यान रखें। वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।